जहाज महल पे जाने का रियल जो रास्ता था परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया वो यही हुआ करता था। और दोस्तों इस वाले हिस्से से जहां पर रानी और राजा बैठते थे ना, उसके ऊपर बाहर जो नीले रंग की टाइलिंग का थोड़ा सा वर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये अफगान के सबसे महंगे पत्थर होते हैं जिनको यहाँ पे खिलजी शासकों ने अपने समय में लगवाया था। नीचे की तरफ में इनके दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए काम आते थे। ये इनके दरबार हॉल हुआ करते थे जिनको हम इस तरफ से देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर काफी सारी ऐसी इमारतें हैं जिनकी जो ऊपरी छत है वो आज के वक्त में खंडहर में तब्दील हो चुकी है, यानी कि टूट चुकी है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी छत की जो मोटाई है वो कितनी रही होगी और इनके अंदर किस प्रकार से जो पत्थर हैं वो भरे जाते थे, उसके बाद इनकी छत जो है तैयार की जाती थी। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उस मेन हिस्से में जिसको रंग महल कहा गया था, परमार राजाओं के वक्त का बनवाया गया। और इसी रंग महल को अलग अलग शासकों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। बताते हैं कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े कक्ष कमरे बने हुए हैं, जिन कक्ष कमरों के अंदर जैसे राजा रहे वैसे उनका उपयोग हुआ। जब इसको दीवाने आम दीवाने खास बनाया गया था खिलजी के वक्त में, यानी कि 1469 से लेकर 15 सेंचुरी के वक्त में, तब यहाँ पे इनके लगते थे दरबार। और इसी दरबार हॉल के अंदर इनके जो मंत्री लोग थे वो बैठा करते थे। और इसकी जो ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पूरा जो महल बना होगा परमार राजाओं का वास्तविक तौर पर वो कितना अहम रहा होगा। अब दोस्तों इस प्रकार के जो बड़े बड़े कमरे आप देख रहे हैं ना, इन कमरों की जो आर्किटेक्चर है उसको आप समझेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज इतने वर्षों के बाद भी ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनका जो बेस था वो काफ़ी हैवी और चौड़ा बनाया गया था। ऐसा बताते कि जहाज महल की जो कुल लंबाई है वो 121 मीटर है और जो चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई वो 7 और 9 मीटर बनी हुई है। सो दोस्तों ये जिस वक्त में हवा महल बना और खिलजी शासकों के वक्त में जो हरम की महिलाएं थी वो यहाँ रहा करती थी। और आप इस रंग महल से समझ सकते हैं जहाँ पे नाच गाना हुआ करता था, या फिर बाद के राजाओं ने इस वाले स्थान के ऊपर अपना जो बेड है, लिविंग एरिया है, उसको एस्टेब्लिश किया होगा। सो ये पूरा जो आर्ट है वो हमें अफगान कल्चर में, वो हमें इजिप्ट कल्चर में, वो हमें राजपूताना स्ट्रक्चर में, वो हमें परमार राजाओं की उस तकनीक का आभास करता है। ये हुआ करता था यहाँ का मुख्य पॉइंट ऑफ सेंटर, यानी कि केंद्र वाला भाग। और इसी केंद्र वाले भाग के एक कमरे के अंदर छत के ऊपर आज भी 700 साल पुराना येलो और नीले रंग के साथ किया गया नेचुरल वर्क हम देख पा रहे हैं कमरे के अंदर, जो उस समय की पहचान को बताता है। अब दोस्तों इस हिस्से में हो गई उनका दरबार हॉल हो गया और यहाँ से अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये है इसका मुख्य दरवाज़ा और इस दरवाजे की कुछ खासियत हम समझते हैं इस पूरे गेट के साथ में। संगमरमर का जो यहाँ पे काम आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा का मेन एंट्री गेट हुआ करता था जहाँ से राजा इस पूरे जहाज महल में, हवा महल में, रंग महल में प्रवेश किया करते थे। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक पाइप सिस्टम देख पा रहे होंगे इस पूरे महल के राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में। मैं नज़दीक जाकर आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो पाइप सिस्टम कौन सा है। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, इसको इसके व्हाइट पत्थर के पीछे कवर किया गया है। यहाँ से ऊपर की कनेक्टिविटी वाले जो हमने पाइप देखे थे, जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता था तो उस पानी को नीचे की तरफ डाला जाता था और पानी को फिल्टर करके जब यहाँ पे डालते थे ना तो एक फाउंटेन की शेप बनती थी। और यहाँ पर भूमि के इस वाले हिस्से में बना हुआ है एक पूरा चैनल सिस्टम, जिस चैनल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था इस वाले हिस्से से। यहाँ पर एक सिस्टम लगा रहता जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता था। इधर आइए आप, यहाँ पर आपको उस वक्त एक होल भी दिखाई दे रहा होगा और अंदर की तरफ में चूने का एक पाइप सिस्टम बना हुआ है। पानी को अगर ज़्यादा तेज या कम करना तो यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। और उस समय का ये हमें फाउंटेन दिखाई दे रहा है, ये तो आज के वक्त में लगा दिया है। अगर इसको हटाकर हम इस नीचे वाले पत्थर को देखेंगे ना तो पानी का जो प्रेशर था बिना बिजली के इस वाले हिस्से में फाउंटेन क्रिएट करता था, यानी कि जो फव्वारे हैं वो यहाँ पे चला करते थे और पानी का जो फ्लो है वो उस ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे आता था और आने के बाद में यहाँ से पानी की स्पीड को कम या ज़्यादा करके इस हिस्से में एक जो मनमोहक व्यू है वो कैप्चर हुआ करता था।
आज के वक्त में तो ग्रास एरिया बना दिया गया है, लेकिन पहले के वक्त में भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। उसी को एक रेप्लिका यहाँ पे पेश की गई है इस पूरे हिस्से को दिखाने की। तो राजाओं के जहाज महल को हमने देखा, जिसकी शुरुआत यहाँ के परमार राजाओं ने 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में रख दी थी। और यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी ने, जिसमें से गौरी, खिलजी और बाद के मराठा शासकों ने काम किया, और मुगलों ने यहाँ पे तोड़फोड़ भी बहुत की थी। उसको भी हम कैप्चर करेंगे आगे जाके।